जिंदगी क्या क्या गुल खिलाती है। मेरा नाम प्रशांत है। मुझे गांव के घर से काफ़ी दूर की बड़ी सिटी में नई नौकरी मिली थी। इस शहर में भाड़े का घर लेकर रहने लगा। पड़ोसी के तौर पर घर के सामने ही एक घर था जिसमें एक बुजुर्ग जोड़ा रहता था। दोनों बिल्कुल अकेले थे, मतलब ना कोई बेटा, ना कोई बेटी, ना नाती, ना पोते। यानी कि संयुक्त परिवार नहीं था। मैं एक संयुक्त परिवार का सदस्य था, इसलिए मुझे अक्सर उनके बारे में विचार आते रहते थे। मुझे देखकर बुरा लगता था, इतनी उम्र होने के बाद भी उनकी देखभाल करने वाला कोई भी उनके साथ नहीं रहते थे। जब मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलता था तो देखता था कि दादी जी अपने कपकपाते हुए हाथों से दादाजी के लिए चाय देती थी। वैसे ही कपकपाते हाथों में कप लिए दादाजी चाय पीते थे। वहाँ पर रहते हुए कुछ दिन होने के बाद मुझे पता चला कि यह दोनों मिलजुल के धीरे धीरे घर के सारे काम करते हैं। कोई भी उनसे जाकर बात नहीं करता। इतने दिनों में मैंने उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी थी। जब मैं सुबह को ऑफिस से घर आता था तब दोनों को घर के आंगन में बैठा पाता और उन दोनों के ही चेहरे पर थकान साफ साफ पड़ पाता था। मैंने मन कई बार करता कि उनसे जाके बातें करूं, लेकिन फिर भी किसी वजह से मेरे पाँव वहीं पर थम जाते। मैं जब जब उन्हें देखता था मुझे मेरे दादा दादी की बहुत याद आती थी और मैं जब घर फ़ोन लगाकर उनसे बातें कर लिया करता था। एक संडे जब मुझे ऑफिस में छुट्टी थी तो मैंने देखा दादी जी काम कर रही थी, लेकिन उन्हें रोज़ की अपेक्षा आज काम करने में कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही थी। मैंने उनके पास जाकर पूछा कि दादी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने दोबारा उनसे पूछा, बताइए दादी जी, मैं आपकी कैसे मदद करूं? आपके लिए उन्होंने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। कुछ मिनटों बाद दादाजी वहाँ आए और वह भी कुछ नहीं बोले। मैंने ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि दादी जी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। आपकी मदद करना चाहता हूँ। बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? दादाजी इशारे से मुझे बातें करने लगे। उन्होंने इशारे से मुझे बताया, ये दादी जी सुन और बोल नहीं सकती। उन्होंने यह भी बताया कि वह खुद भी बोल नहीं सकते, वह सुन सकते हैं, मेरी बात समझ सकते हैं। उन्होंने इशारे से दादी जी से कुछ कहा और दादी जी ने मेरी तरफ देखकर मेरे माथे पे हाथ फेरा। मैं उन दोनों की तरफ देखते ही रहा और न जाने कब मेरे आँख से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद जब जब मुझे समय मिलता मैं उनके पास चला जाता। वह मुझे बहुत प्यार बरसाते थे। अब तो मुझे उनके इशारे की मीठी भाषा भी बहुत अच्छे से समझ में आने लगी थी। एक दिन मैंने दादाजी से पूछा कि वह अकेले क्यों रहते हैं, क्या उन्हें कोई औलाद नहीं है? दादाजी ने दादी को इशारे में समझाया। मैंने उनसे क्या पूछा, फिर दोनों मेरा हाथ पकड़कर मुझे आंगन में ले आए और अपने आंखों के आंसू पोंछे और उन्हें उंगली का इशारा करते हुए एक साइकिल मुझे दिखाए। साइकिल को देखकर मैं समझ गया कि उनके परिवार वाले उन्हें छोड़कर कहीं जा चुके हैं और अब उनके हिस्से में केवल यादें ही बची हैं। उन्हें रोता हुआ देखकर मैं भावुक हो गया और मेरे दोनों को गले से लगा लिया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी कहानी? आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।